हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती हैं। चलिए समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स स्टूडेंट्स होते हैं दो टाइप के। एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर और एक को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बनता कैसे है, आइए जानते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है। इसको अगर मैं बीच में से कट करूं तो बीच में से कट करके इसे दो पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट होगा कुछ इस तरह से, दूसरा पार्ट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैंने इसका एक नाम दे दिया एम डैश, यहां पे नाम दे दिया मैंने एन डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉन्वेक्स मिरर केस में क्या होगा, इसके अंदर वाली साइड जो होती है पॉलिश्ड होती है। इनर साइड इज पॉलिश्ड वेयरएज द आउटर साइड इज शाइनी, यानी ये वाली साइड जो होगी वो शाइनी होगी, शाइनी इन नेचर। वेयरएज कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और अंदर वाली साइड यानी ये वाली साइड शाइनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास दो मिरर आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। अब चलिए समझते हैं इस मिरर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसको जानने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं इनके पार्ट्स को। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिया है कॉन्वेक्स मिरर, या चलिए कॉनकेव मिरर ले लीजिए। इस तरह से पॉलिश्ड है। यहां पे जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, जो सेंटर में जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। इस पॉइंट को पोल कहा जाएगा। जो इस कर्वेचर का, ये जो कर्वेचर आप देख पा रहे हैं, एम और एम डैश नाम दे देता हूं मिरर का, इस कर्वेचर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है सी, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो सेंटर है कर्वेचर का। उसके बाद आपका यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर का रेडियस, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, पोल से लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसे कहा जाता है फोकस, एफ, फोकस। तो फोकस क्या हुआ स्टूडेंट्स, फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर से डिनोट करते हैं हम, उसका हाफ, r/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा उसे हम कहेंगे फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। इतने जानने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है, यही चीज कॉनकेव मिरर में भी होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको जानने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे होती है। चलिए समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी को। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। रूल नंबर 1 ये कहता है स्टूडेंट्स कि जैसे मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ये यहां पे मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से आके ऐसे टकरा रही है, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है P, प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे पैरेलल में आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है और यहां टकरा रही है। टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएगी कुछ इस तरह, यहां से ये बाउंस बैक हो जाएगी कुछ इस तरह,
और बाउंस बैक होने के बाद ये यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। बाउंस बैक होने के बाद जब मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो एक पॉइंट पे मीट करेगी जिसे कहा जाता है फोकस एफ। ये यहाँ पे होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी पहली प्रॉपर्टी कहती है कॉन्वेक्स मिरर की कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जाएगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो हमेशा पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, देन इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। वो ऐसा लगता है कि फोकस पे वो मीट कर रही है जब हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहां जो इमेज बनेगी फोकस पे वो एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुई पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी पहली प्रॉपर्टी से थोड़ा रिवर्स है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस का ये मैंने बना दिया P, ये बनाया फोकस F। अब जब कभी रे ऑफ लाइट फोकस को टारगेट करती हुई जाएगी, यहां से आ रही है और फोकस को टारगेट कर रही है कि जैसे वो फोकस को ही हिट करना चाहती है, तो फोकस को टारगेट करती हुई जो लाइट आएगी वो यहां से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी और फोकस को टारगेट करती हुई जाएगी, जो फोकस को ऐसा लगेगा कि फोकस को टकराना चाहती है, इस तरह से टारगेट करती हुई आएगी। ये भी बाउंस बैक होकर के इस तरह से पैरेलल रे बनाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है डायरेक्टली, ये हमारा पोल है P, तो टकराने के बाद यहां से जब बाउंस बैक होकर इधर जाएगी रे ऑफ लाइट, तो हमेशा एक इक्वल एंगल बनाएगी, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक बनाएगी एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में स्टूडेंट्स एंगल I हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल R। इस केस में हो जाएगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए जानते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स? फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अब ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बनाया मैंने फोकस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर को टारगेट करती हुई टकराएगी ऑन द मिरर, ये मिरर है हमारा M डैश, तो जैसे ही इसने टारगेट बनाया कि मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करना है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसको हिट करना चाहती है यहाँ पे, बट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करती हुई तो आ रही है, बट ये यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से जब बाउंस बैक होगी तो ये इसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से ये आई थी। इट फॉलोज द सेम पाथ एज दैट ऑफ इनकमिंग रे ऑफ लाइट। तो यानी यहाँ पे पाथ और रास्ता रे ऑफ लाइट का सेम ही हो जाता है। सिमिलरली अगर रे ऑफ लाइट नीचे से आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करती हुई जाएगी यहाँ से कि वो इसको हिट करना चाहती है, उस केस में भी जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी कभी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करती हुई आएगी तो उस रास्ते को ही वापस फॉलो करेगी जिस रास्ते से वो आई थी। तो इस केस में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इक्वल होगा किसके इक्वल? 0 के, क्योंकि यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो ये होगा 0 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके डिफरेंट अलग अलग कैसे कैसे इसमें स्ट्रक्चर बनता है, और आपने स्फेरिकल मिरर्स की डिफरेंट नेम्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में भी जाना। अगली वीडियो में मैं कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट इमेजेस के बारे में बात करूंगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे
तो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, या कैसे कैसे डिफरेंट केसेस के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।